तो अब हम तंबाकू की बात करेंगे। तो तंबाकू के लिए देखो क्या क्या है। तंबाकू, आपको पता होगा तंबाकू 17वीं शताब्दी के आसपास पुर्तगालियों द्वारा भारत में आगमन होता है, और पुर्तगाली सबसे पहले हमको जो लेकर के नशेबाज में चीज देते हैं वो तंबाकू दे देते हैं भाई। तंबाकू का उत्पादन करो, कैंसर अपनाओ और आधी जनसंख्या खत्म करो, ये इनका फंडा था। तो ये तंबाकू आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर को लेकर के उबड़ा है, और तंबाकू नहीं होता तो भारत में बीमारियां, ज्यादातर बीमारी हमारे ये सब यूरोपीय कंट्री के जितने आए हुए लोग थे वो सभी बीमारियां हमारे भारत में छोड़ने लगे और छोड़ गए। ठीक है, अपना तो स्वस्थ हो गए मगर हमको बीमार कर गए, कारण यही है और कुछ नहीं है। तंबाकू, तंबाकू आपको पता होना चाहिए पुर्तगाल द्वारा लाई गई पहली फसल है, और इसका उत्पादन जो होता है निकोटीन होता है, इसमें एक जो मादक पदार्थ होता है वो निकोटीन होता है, जिसके तहत से इसमें जो है हमें नशे का अनुमान होता है। इसके बाद अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो चीन का जो है स्थान प्रथम है, चीन आपका फर्स्ट में है। ठीक है, चीन आपका फर्स्ट में है। और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि जो भारत है वो सेकंड नंबर में आता है उत्पादन को लेकर के। ठीक है, उत्पादन में पहले चीन है तंबाकू के और दूसरे में भारत है। मगर अगर हम भारत में अगर इस बात को करें, भारत में बात करें और ये विश्व के लिए, ये विश्व के लिए है, तो भारत में जो है सबसे पहला जो स्थान है वो किसका है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है आपको पता होगा तंबाकू अनुसंधान आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में है, और आंध्र प्रदेश प्रथम पर है। द्वितीय जो है वो आपका गुजरात है, ये आप याद रखना। ठीक है, दूसरा जो है वो गुजरात का स्थान है, पहला आंध्र प्रदेश और दूसरा गुजरात का, किसमें, तंबाकू उत्पादन में। तो इतनी बात आपको मोटी मोटी तरीके से पता हो गई होगी। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे रबर की। ठीक है, रबर का उत्पादन देखते हैं कि जो रबर है हमारा रबर, ठीक है, ये एक लैटेक्स दूध होता है, ये लैटेक्स एक दूध होता है पत्ते का। ठीक है, उससे ये प्राप्त किए जाते, उससे उसी से ये जो है रबर बनाई जाती है। और आपको पता होना चाहिए इसके लिए जो तापमान होता है वो करीब आपका जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। और इसके बाद जो मिट्टी होती है वो मिट्टी जो आप कौन सी लगती है, तो लेटेराइट मिट्टी जो होती है, लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जहां जहां क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी होती है वहां पर रबर का उत्पादन किया जा सकता है। टेम्परेचर क्योंकि बहुत ज्यादा होता है, और वर्षा जो होती है यहाँ पर जो होती है वो 250 से सेंटीमीटर से अधिक होती है, 250 से अधिक बताई गई है डिग्री सेंटीग्रेड से। ठीक है, सॉरी 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। क्या होती है, अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में जहां पर रबर का उत्पादन होता है। और ये एक वृक्ष के जो है पत्ते से जो है दूध निकाला जाता है जिसे लैटेक्स बोलते हैं, और उसी से ये रबर को बनाया जाता है। वर्षा करीब 250 सेंटीमीटर होती है, अधिक वर्षा होती है। टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो मानसून जल्दी बनेगा, और मिट्टी लैटेराइट मिट्टी का प्रयोग होता है। वैसे देखा जाए उत्पादन को लेकर के, उत्पादन को लेकर के विश्व में, तो विश्व में उत्पादन को लेकर के अगर हम बात करें तो पहला आपको होना चाहिए कि थाईलैंड है, थाईलैंड है, दूसरा मलेशिया है, और मलेशिया के बाद फिर है ब्राजील। आपको पता होना चाहिए कि ब्राजील भी रबर उत्पादन में अपने स्थान को बनाए हुए है। पहले ब्राजील का ही उत्पादन ज्यादा होता था, परंतु अब थाईलैंड, फिर है मलेशिया और फिर है ब्राजील। इनके डाटा चेंज होते रहते हैं, डाटा अपने जरूर देख लेना पेपर देने के समय में, क्योंकि आर्थिक परिदृष्टि की बुक छपते ही आपको डाटा दे दिया जाता है, आप डाटा देख सकते हैं इनके, क्योंकि डाटा में चेंजमेंट हो सकता है, बाकी और कोई टॉपिक में चेंजमेंट नहीं हो सकता। थाईलैंड, मलेशिया, ब्राजील और फिर भारत का कहीं स्थान आता है। परंतु यदि भारत में अगर उत्पादन को देखें, भारत में यदि उत्पादन को बेटा देखें तो भारत में उत्पादन में सबसे पहले जो है रबर का जो उत्पादन होता है वो केरल में होता है। केरल सबसे पहले स्थान पर है, और दूसरा जो स्थान है वो है तमिलनाडु का, तमिलनाडु का स्थान है बेटा, तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। तो केरल का पहला है और तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। इस प्रकार का जो रबड़ की बातें थी वो पूरी कंफर्म होती हैं। और फिर हम लोग चलते हैं कपास के लिए। कपास के उत्पादन में देखेंगे कि पूरी दुनिया में कपास जो है पहले स्थान हासिल किए हुए था। पूरी दुनिया में भारत का कपास पूरा प्रसिद्ध था, क्योंकि कॉटन के लिए भारत ही सर्वोत्तम
अग्रणी देश रहा है और इसी से पूरा दुनिया व्यापार किया है और इसी से बढ़ोतरी बहुत देशों को मुनाफा मिला है। आपको पता होना चाहिए कि कपास सबसे पहले हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उगाया करते थे। इससे पहले कपास के जो सांच मिले वो हमें मेहरगढ़ से मिले, है ना। सबसे पुराना सांच मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है, मेहरगढ़, और वहां से पुराना सांच मिला। कपास जिसको हम काटन बोलते हैं, कपास के लिए एक नकदी फसल है, काफी लंबा समय लगता है कपास को लेकर के। फिर इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होती है और मैन्युफैक्चरिंग के बाद ये कपास स्वच्छ होकर के हमारे मार्केट में आता है। फिर इसके बाद आपको पता होना चाहिए कपास के लिए जो है टेम्परेचर भी ठीक ठाक चाहिए, है ना। तो टेम्परेचर भी करीब आपको पता होना चाहिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए करीब, तापमान, ठीक है। आसपास में बता दे रहे हैं इतना है, ठीक है। इसके बाद वर्षा तो कोई ऐसा है नहीं कि वर्षा इतनी ही चाहिए। अगर वर्षा 100 सेंटीमीटर से हो रही 150 के आसपास तो इसके लिए ये पर्याप्त है कपास उत्पादन। दूसरी बात आपको बता दें कि कपास पूरी दुनिया में चीन का स्थान प्रथम, ठीक है, चीन फर्स्ट में है किसके उत्पादन में, ठीक है, उत्पादन में, विश्व में अगर सबसे ज्यादा अगर कपास का देखें तो चीन का स्थान है, ठीक है। और दूसरा जो स्थान है वो कपास में वो है भारत का स्थान है, ठीक है। पहला चीन का है, दूसरा भारत है कपास के उत्पादन में। मगर अगर हम भारत में वही बात करें कपास की, तो भारत में कपास का जो उत्पादन है वो आपका जो है सबसे पहले जिस राज्य में है वो है गुजरात है, और गुजरात के बाद आपका फर्स्ट स्थान है, दूसरा आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र बेटा, ठीक है, महाराष्ट्र है। ये दो आपको क्रम से याद रखना, बाकी तो और भी कुछ प्रदेशों के हिस्से आते हैं इसके अंतर्गत। और इसके लिए जो मिट्टी का प्रयोग किया जाता है उस मिट्टी में सिर्फ केवल आपकी काली मिट्टी है, काली मिट्टी में ही कपास का उत्पादन होता है, ये आपको याद रखना है। आपको याद रखना है कि काली मिट्टी में जो है फसल में गन्ना का अच्छा उत्पादन हो सकता है। इसके बाद आपका चाय का अच्छा गन्ना के बाद आपका जो है कपास का उत्पादन काली मिट्टी के लिए बेहतरीन है, सोर्स है। तो ये चीज आप लोगों को दिमाग में होनी चाहिए। तो आज जितने भी पॉइंट्स बन रहे थे नकदी फसलों को लेकर के मोटा तरीके से वो सारे पॉइंट्स हमने बिल्कुल कवर कर दिए हैं, ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश की है। और कुछ जो छूटा हो तो कमेंट करके या कॉल करके मैसेज करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई वो नहीं है, चार्ज नहीं है, आप हमसे हमेशा बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कोई भी बात पूछ सकते हैं किसी भी समय। इसके लिए हम पूरी तरीके से आपके साथ खड़े हैं और आप तैयारी करिए और हम आपका समर्थन करेंगे और आपको ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और सफलता की सीढ़ियों पर खड़ा करके आपको पहली सीढ़ी पे हम पहुंचा देंगे। ये मेरा मान है।